हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी आरवीएनएल टीजी 2 की जो परीक्षा कल से स्टार्ट हुई है उसकी जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें कुछ जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हैं जो इधर उधर से इकट्ठा किए हैं। तो उन पर डिस्कस करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, क्या क्या पैटर्न रहा, तो इस बारे में और पेपर का जो लेवल था वो कैसा रहा, तो इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यूपी आरवीएनएल टीजी 2 21/12/2022 सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन है जो मेमोरी बेस हैं जो बच्चों को याद रहे, वही क्वेश्चन इसमें मैंने आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो लेप वाइंडिंग से इस प्रकार से क्वेश्चन था, यानी लेप लेप कुंडल में वोल्टता डैश आपका धारा होती है। तो सभी को पता है कि लेप वाइंडिंग में जो जो प्रयोग की जाती है वो क्यों की जाती है। तो लेप वाइंडिंग आपका निम्न वोल्टता और उच्च धारा के लिए प्रयोग की जाती है। उसमें ऑप्शन आपको तरह तरह के ऑप्शन बनाकर आपको नीचे दिए गए होंगे। यदि आप पेपर देने गए होंगे तो आपने वहाँ पर देखा होगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो फाइनली दोस्तों लेप वाइंडिंग से क्वेश्चन पूछा गया था और ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है। तो आपका पोल की मतलब पोल उसमें दे रखे थे आपको 6 पोल और इस प्रकार से दे रखे थे। तो इस प्रकार से आपको उसमें पोल की संख्या के बराबर होती है। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछा गया था, यानी यहाँ पर आपको वेव वाइंडिंग से इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि वेव वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर यही ऑप्शन में आपको डालना है वेव वाइंडिंग क्यों प्रयोग की जाती है। तो वेव वाइंडिंग आपका हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए प्रयोग की जाती है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन वहाँ पर फिल करना था। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन यही था, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि लेप वाइंडिंग समांतर पथों की संख्या और वेव वाइंडिंग में आपको वहाँ पर दिया हुआ था 8 पोल 50 हर्ट्ज इस प्रकार से दिया हुआ था और आरपीएम भी दिया था। तो कितने समांतर पथों की संख्या होगी। तो जो समांतर पथों की संख्या वेव वाइंडिंग में सदैव आपकी 2 होती है। एक क्वेश्चन आपका ये था एबीसी से क्या तात्पर्य है, नहीं आपका ये आपका सेफ्टी में आता है। एबीसी से क्या तात्पर्य है, तो एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन करके इसकी फुल फॉर्म होती है। तो वही इसका तात्पर्य है। और दोस्तों एबीसी में पूछा गया था, एबीसी में जो ये होता है आपका बी का क्या अर्थ है, तो ब्रीथिंग होता है एबीसी में, यही आपसे पूछा गया था। और आगे चलते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पर आपको दिया गया था, यानी इस प्रकार का त्रिभुजाकार होता है और इसमें जो स्कूल जाते हुए एक स्टूडेंट का इसमें चिन्ह होता है वो किस प्रकार संबंधित है, यानी आगे मतलब स्कूल है इस प्रकार का ये वार्निंग चिन्ह होता है। इस प्रकार से आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना था ऑप्शन। और दोस्तों आगे बात करते हैं सुरक्षा चिन्हों की पहचान होती है किस किस से होती है दोस्तों, तो आकृति और कलर कोडिंग के हिसाब से सुरक्षा चिन्हों की पहचान होती है। इस प्रकार से ऑप्शन उसमें उपस्थित है। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और पेपर को हम इतना इजी भी नहीं कह सकते और इतना हार्ड भी नहीं, मॉडरेट की श्रेणी में इस पेपर को रखा जा सकता है क्योंकि पेपर का लेवल जो था मतलब क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट था, यानी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही अटपटी लैंग्वेज कहा जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, पूरा बताऊंगा किस प्रकार से पेपर का पैटर्न रहा था और कितने कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। तो एक 9वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कंबल द्वारा आग को बुझाने की जो प्रक्रिया है वो संबंधित है, यानी वो जो है इसमें हवा को रोकना होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई काटनी होती है। तो इस क्रिया को आपका स्मूथरिंग कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। एक दोस्तों पूछा गया था उच्चतम वोल्टता पर कार्य करते समय नियॉन टेस्टर में जो धारा का जो परास होता है वो कितना होता है। सभी जानते हैं जो नियॉन टेस्टर की जो वोल्टेज होती है वो 500 वोल्ट तक ही यूज़ किए जाते हैं और उस पर यदि उच्चतम वोल्टता पर कार्य करे तो उसमें जो करंट का जो परास होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों वो 300 माइक्रो एम्पियर के आसपास जो परास होती है वो इतना होती है यदि उच्चतम वोल्टता पर कार्य करे नियॉन टेस्टर। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, लकड़ी की छिलाई खुरचाई खांचा बनाने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको सभी को पता है जो फॉर्मल जो चीजल होती है वो यही काम करती है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, जो आपका सुग्राही बेंच बर्मा मशीन जो होती है वो अधिकतम कितने व्यास का छिद्र बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, 10 mm, 12.5 mm, 20 mm या 50 mm।
तो दोस्तों सभी को पता है कि वो 12.5 mm व्यास से ज़्यादा छिद्र बनाने के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। तो अधिकतम 12.5 mm व्यास का छिद्र बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि ऊर्जा कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी सभी को पता है दोस्तों के एल एम एन होता है, के का 1 होता है, और दोस्तों ये दूसरी कक्षा होती है, तीसरी होती है, चौथी होती है। तो आपको जो फॉर्मूला है वो 2n² होता है दोस्तों। तो n का यहाँ मान जब 1 रखेंगे तो अधिकतम k में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं k कोष में। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एल्यूमिनियम की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो दोस्तों एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार होता है, वो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है। तो इसकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पूछा गया था तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है। तो दोस्तों तांबे की उसमें लगभग 60% के आसपास होती है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर HWG में, यानी जो इसकी जो परास होती है 0 से लेकर 36 होती है। तो इसमें 36 इसमें 0 का जो मान होता है वो इंच में कितना होता है दोस्तों, ये इस प्रकार से पूछा गया था। तो इंच में लगभग 0.324 के आसपास इंच में इसका मान होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो सोल्डरिंग का तापमान पूछा गया था, सोल्डरिंग का जो तापमान होता है वो कितना होता है, यानी 500 से कम होता है, 180 से लेकर 500 के बीच होता है, 200 से कम होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो लगभग 180 से के आसपास ही इसका तापमान होता है। और एक पूछा गया था जो मशीन सोल्डरिंग का क्या अवगुण है, यानी इसमें क्या हानियां हैं मशीन सोल्डरिंग में, इस प्रकार से पूछा गया। तो लगभग ये कॉस्टली होती है और बहुत खर्चीली होती है। तो इस प्रकार यही इसका अवगुण है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एक और क्वेश्चन था, पावर वायरिंग में तांबे का जो चालक होता है मतलब कितने साइज से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये पूछा गया था। आगे केबल में एंटरसीट का कार्य यानी कार्य दिए गए थे। तो इसमें पूछा गया था ये किसका कार्य है। तो एंटरसीट का जो कार्य होता है वो स्ट्रेस को समान उसमें वितरण करना होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये था हीटर, यह हीटर था या कोई प्रेस थी। इस प्रकार से इसमें दिया गया था 750 वाट और 250 वोल्टेज दिया गया था और 90 मिनट में कितनी ऊर्जा खपत करेगी। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा ऊर्जा जब निकालते हैं VIT होता है और समय जो रहता है इसमें घंटे में लिया जाता है। तो इस प्रकार लगभग इसका 1.125 के आसपास इसका आंसर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन था प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटता है। तो कौन सा होता है, LDR होता है, PTC होता है, ये VDR होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो सभी को पता है जो LDR है वो आपका जो लाइट जब की तीव्रता उस पर पड़ती है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। एक ये पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो इसमें बिस्मथ, ग्रेफाइट, कागज और लकड़ी था। तो लगभग इसमें आपको लकड़ी या कागज में से कोई सा ऑप्शन आपको चूज करना था, इसकी प्रबलता ज़्यादा होती है। एक पूछा गया था कॉर्क स्क्रू रूल जो होता है वो किससे संबंधित होता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो लगभग चुंबक की बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए कॉर्क स्क्रू रूल प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आपको ऑप्शन उसे फिल करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स का विरोध करने वाले को क्या कहा जाता है। तो सभी को पता है जो फ्लक्स का जो विरोध करता है उसको रिलक्टेंस कहा जाता है। तो इस प्रकार यही था। एक क्वेश्चन पूछा गया था चुंबकीय वाहक बल विद्युत परिपथ के समान है। तो EMF के समान है दोस्तों। इस प्रकार से उसमें ऑप्शन में आपने देखा होगा। तो यही क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो हिस्टेरिसिस हानियाँ निर्भर नहीं करती हैं ये फ्रिक्वेंसी पर, आयतन पर और आपका घनत्व पर और एम्बिएंट टेम्परेचर पर। तो दोस्तों हिस्टेरिसिस हानियाँ आपकी एम्बिएंट टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना था। एक क्वेश्चन इसमें आपको समांतर में दिए गए थे, इंडक्टर जोड़े गए थे। इसमें आपको 10 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी और 2 मिली हेनरी जो होता है। तो लगभग इसको जो समांतर में जुड़े हुए होते हैं तो 2 से कम इसका मान होता है। तो लगभग 1 दशमलव कुछ के आसपास यहाँ पर आपको आंसर आपने इसमें ऑप्शन में देखा होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन ये था दोस्तों यहाँ पर एक संधारित्र दिया गया था 250 वोल्टेज तक आवेशित करने के लिए इतने कूलाम, इस 5.5 कूलाम आवश्यक। तो धारिता इसमें आपको ज्ञात करनी थी। तो जो ऑप्शन में था वो माइक्रोफेरड और मिलीफेरड या फेरड इस प्रकार से था। तो इस प्रकार आपको चूज करना था। एक पूछा गया था वायु की अपेक्षा माइका की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कै गुना होती है।
2 गुना, 5 गुना, 10 गुना या आपकी और ज़्यादा उसमें पूछी गई थी। इस प्रकार से पूछा गया था। एक पूछा गया था 3 फेज 4 वायर केबल में वायर का जो कलर कोड होता है वो किस प्रकार होता है। तो आपका होता है रेड, येलो, ब्लू और काला होता है। इस प्रकार से आपको आंसर करना था। एक पूछा गया था शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच जो कोण होता है वो कितना होता है, यानी शुद्ध में आपका 90 डिग्री के आसपास 90 डिग्री आपका कोण होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था फ्रेंड्स, आरसी परिपथ में आर का मान आपको दिया गया था और एक्स सी का मान आपको दिया गया था। तो यहाँ से आपको प्रतिबाधा यानी जेड आपसे पूछा गया था। तो सभी जानते हैं आर स्क्वायर बराबर एक्स सी स्क्वायर। तो लगभग 25 प्लस आपका 12 12 में 144, तो लगभग 13 ओम के आसपास यहाँ आपको आंसर करना था। एक क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था 200 साइन 628 टी करके, इसमें फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा। तो लगभग 100 हर्ट्ज के आसपास फ्रीक्वेंसी इसमें आपको कर देना था। एक क्वेश्चन यहीं से एक और पूछा गया था अर्ध तरंग दृष्टारी के लिए 170 वोल्ट वर्ग माध्यम मूल मान है, तो इसका एवरेज वैल्यू आपको कितना होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था स्टार में फेज वोल्टता और लाइन वोल्टता के बीच कितना कोण होता है। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। तो लोग दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो मेमोरी बेस है, जो याद रहे हैं, और इससे जो कुछ टफ क्वेश्चन थे वो बच्चों के याद नहीं रहे होंगे। तो इस प्रकार जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आसान क्वेश्चन है वही याद रहते हैं, सभी जानते हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 3 कला डेल्टा प्रणाली में शक्ति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पूछा गया था। इस प्रकार से ऑप्शन था। और एक आपका संतुलन स्टार डेल्टा परिपथ में शक्ति ज्ञात करने के लिए इसी वो भी दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से था। यानी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था लेड एसिड में जो अम्ल होता है वो किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इस प्रकार से पूछा गया था। एक पूछा गया था दोस्तों एडिसन सेल को अन्य नाम से जाना जाता है। तो लेकांसी सेल, इसका आंसर आपने देखा होगा। कौन सी मोटर का टॉर्क सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपने देखा होगा यूनिवर्सल मोटर, प्रतिकर्षण मोटर और आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और शेडिड पोल मोटर। इस प्रकार से आपको कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो टॉर्क होता है वो सबसे अधिक होता है, तो आपको कर देना अच्छा। एक दोस्तों यहाँ इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको पूछा गया एलिवेटर में और आपका हैंड ड्रिल में, विद्युत घड़ी में और आपका मिक्सचर मशीन में, जो फ्रूट मिक्सर मशीन जो होती है मिक्सर ग्राइंडर। तो आपको एलिवेटर में इसका प्रयोग नहीं होता है, तो राइट आंसर आपको कर देना था। क्वेश्चन पूछा गया है तो दोस्तों कि जनरेटर में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है वो किसकी व्युत्क्रमणानुपाती होता व्युत्क्रमणानुपाती होता है। तो आपका समांतर पथों की संख्या के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। तो ये आपको यहाँ से कर देना था। एक पूछा गया था दोस्तों यहाँ से जो CFL का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो इसका लगभग 6000 से लगभग 16,000 के आसपास इसका कार्यकाल घंटे में होता है। एक पूछा गया था MB टाइप सोडियम वेपर लैंप में आयोनाइजेशन जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है। तो लगभग 400 से 600 वोल्टेज के आसपास इसका वोल्टेज होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। एक और पूछा गया था दोस्तों मरकरी वेपर लैंप पर सहायक इलेक्ट्रोड के साथ जब प्रयुक्त की जाती है तो कितने फिलामेंट प्रयोग यानी कितने फिलामेंट या इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। तो लगभग 3 इलेक्ट्रोड के आसपास प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था 220 440, इस प्रकार से संख्या कुछ अलग हो सकती हैं। 500 केवी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक धारा का मान कितना होगा। तो केवीए गुणा 1000 बटे अपॉन V1 जो होता है दोस्तों, इस प्रकार से आंसर यानी प्राथमिक धारा का मान पूछा गया था। और एक अधिकतम धारा की जब ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो क्या क्या होता है। तो आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था दोस्तों निम्न में से समाकलन प्रारूपी जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था दोस्तों KWH KVR मैक्सिमम डिमांड और इस प्रकार से यानी कौन सा मीटर जो इनको मेजर करता है उसमें आपको धारा मापी यानी एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर और एक और था दोस्तों उसमें। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें क्या क्या होता है। मतलब ऑप्शन में आपको कॉपर हानियाँ आयरन हानियाँ से अधिक होती हैं या आयरन लॉस कॉपर लॉस से अधिक होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर में डिजाइन किए जाते हैं उसमें आयरन लॉस को कम रखा जाता है क्योंकि 24 घंटे सप्लाई पर होता है।
प्राइमरी वाइंडिंग 24 घंटे सप्लाई से जुड़ी रहती है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था कोर टाइप की अपेक्षा सेल टाइप में क्या होता है, लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होता है, लीकेज फ्लक्स कम होता है, या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। एक दोस्तों पूछा गया था उपभोक्ता के टर्मिनल यानी सप्लाई प्रदायी स्थान से उस उपभोक्ता के टर्मिनल तक वोल्टता में कितना वेरिएशन होना चाहिए, तो लगभग 5% के आसपास से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, 5 या 6% के आसपास, इस प्रकार से क्वेश्चन था। एक पूछा गया था आपका मतलब उच्च वोल्टेज की जो लाइन है उसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान है एक्स्ट्रा अति उच्च वोल्टेज की जो लाइन है उसमें कितना होना चाहिए, तो यानी 12% और 10% और 10%, 12%, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन इसमें 5%, 6%, तो उसमें जो होता है दोस्तों हाई वोल्टेज साइड की तरफ जो होता है उसमें 12.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो लो वोल्टेज की साइड में होता है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आपको क्यू फैक्टर दिया हुआ था और उसमें फ्रीक्वेंसी दी गई थी, तो दोस्तों वहाँ से पूछ रहा था कि इसमें बैंडविड्थ कितना होगी, तो वो इसमें पूछा गया था इस प्रकार से क्वेश्चन। तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन थे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, जो याद रहे थे, और बाद बाकी क्वेश्चन और टफ भी थे। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ जो आपको हिंदी में आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची मुहावरे और शुद्ध करने के लिए जो वाक्य आते हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग थोड़ा मतलब कैलकुलेशन लेवल की थी, यानी बहुत ज़्यादा टफ थी उसको कहा जा सकता है। और जी के वगैरह मतलब ज़्यादा लेटेस्ट का नहीं था, ओल्ड ही था जी के, तो इस प्रकार से लगभग क्वेश्चन का पैटर्न रहा था। पेपर को मॉडरेट की श्रेणी में रखा जा सकता है दोस्तों। और फाइनली दोस्तों आप यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। आपने देख लिया हो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार का पेपर का पैटर्न रहा है। तो दोस्तों यदि आपको कुछ वीडियो हेल्पफुल साबित होती है तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन करके और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।